आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो बेहद ही हैरान करने वाली है। सत्ता और सियासत में सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े शाही परिवार में बगावत हो गई है। हिंदुस्तान के दोस्त मुल्क सऊदी अरब की खबर है। वो सऊदी अरब जो दुनिया भर के मुस्लिम देशों की अगुवाई करता है, उस सऊदी अरब के राज परिवार में तख्ता पलट की कोशिश हुई है। ये राजमहल है उस शाही खानदान का जिसका इक्का चलता है मुस्लिम वर्ल्ड पर। ये राजमहल है उस शासक का जो अगुवाई करता है मुस्लिम देशों की। इसी राजमहल में बैठकर हुकूमत करते हैं सऊदी अरब के बादशाह। इसी शाही महल में रहते हैं सऊदी अरब के शहंशाह, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और सऊदी किंग का विशाल परिवार। सऊदी अरब के सुल्तान की सल्तनत खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इस भव्य, शानदार और आलीशान महल में रहने वाले दुनिया के सबसे सावधान शाही परिवार में खलबली मची हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा तख्ता पलट की कोशिश, सबसे बड़े शाही खानदान में बगावत, सऊदी के शाही परिवार में सबसे बड़ी दरार, सऊदी किंग का भाई भतीजा सब गिरफ्तार। यह अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली गिरफ्तारी है। सऊदी अरब का वो शाही परिवार जो मुस्लिम देशों का सिरमौर है, जो दुनिया भर के मुस्लिम देशों की अगुवाई करता है, उस शाही परिवार में बगावत की आवाज उठने लगी है। वक्त रहते तख्ता पलट की साजिश को सऊदी अरब में नाकाम कर दिया गया, लेकिन तख्ता पलट की साजिश के पीछे की कहानी बहुत हैरान करने वाली है। जिस तरह से महीन साजिश रची गई और जिस तरह से उस साजिश का खुलासा हुआ, वो चौंकाने वाला है। हुकूमत से खिलाफत और तख्ता पलट की आशंकाओं की व्याख्या से पहले जरा ये समझिए कि सऊदी किंग के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो आखिर हैं कौन। अहमद बिन अब्दुल अजीज को गिरफ्तार किया गया, जो सऊदी अरब के मौजूदा किंग सलमान बिन अल अजीज अल सऊद के छोटे भाई हैं। पूर्व क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ को गिरफ्तार किया गया। ये सऊदी किंग के भतीजे और नायफ बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं। नायफ बिन अहमद को भी गिरफ्तार किया गया, जो सऊदी अरब की सेना की इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व प्रमुख रहे हैं। शाही परिवार में हुई गिरफ्तारी से हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। किस तरह वैश्विक स्तर पर सऊदी के तख्ता पलट की आशंका असर डाल रही है, ये जानने के लिए आपको सऊदी के शाही परिवार के उन 4 किरदारों के बारे में जानिए जो इस तख्ता पलट कांड के इर्द गिर्द हैं। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अल अजीज अल सऊद, जो सऊदी अरब के किंग हैं। किंग के 9वें भाई प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज, जो सऊदी अरब में अहम पद पर रह चुके हैं। सलमान के 8वें भाई नायफ बिन अब्दुल अजीज के छोटे बेटे मोहम्मद बिन नायफ पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस थे। और मोहम्मद बिन सलमान, जो फिलहाल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं और सऊदी किंग के बेटे हैं। हाल के सालों में शाही फैमिली में सबसे बड़ा उलटफेर 2017 में हुआ था। तब अचानक तब के क्राउन प्रिंस से उनका ताज छीन लिया गया था। तब किंग सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान ने क्राउन प्रिंस को गद्दी से दरबदर कर दिया था। मोहम्मद बिन नायफ को गद्दी से हटाकर क्राउन प्रिंस बन गए थे मोहम्मद बिन सलमान। बताया जा रहा है कि उस वक्त मोहम्मद बिन नायफ पर घोटाले का इल्जाम लगा था। सऊदी के नए नवेले क्राउन प्रिंस इतने पर भी नहीं रुके। तब जिन जिन लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान के फैसले को चुनौती देने की कोशिश की, उन सभी लोगों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या फिर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। इसमें सऊदी अरब के प्रतिष्ठित मौलवी भी थे, कारोबारी थे और राज परिवार से जुड़े कुछ सदस्य भी। मुस्लिम देशों की अगुवाई करने वाले सऊदी अरब के शाही परिवार में सत्ता संघर्ष की लकीर तब भी खिंच गई थी। हालांकि तब नायफ बिन अहमदी सऊदी चले गए थे और वापस तब आए जब खागोशी की हत्या से सऊदी अरब में सनसनी मची हुई थी।
खशोगी की हत्या के बाद जब सऊदी के क्राउन प्रिंस पर सवाल उठने लगे, तब अपने परिवार के बचाव की बात कहकर प्रिंस नायफ बिन अहमद लौटे थे। हालांकि ये सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि जानकार बताते हैं कि उनके दिमाग में एक ख्वाब चल रहा था और वो ख्वाब था सऊदी के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना। हालांकि उन पर नजर रखी जा रही थी। दरअसल सऊदी अरब का शाही परिवार बहुत बड़ा है। मौजूदा शासक किंग सलमान के पिता ने कई शादियां की थीं। अब्दुल अजीज इब्न सौद के 11 बेटे थे। इनमें से 10वें बेटे सलमान बिन अब्दुल अजीज अभी सऊदी के सुल्तान हैं। किंग सलमान के अलावा उनके सिर्फ एक भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज जिंदा हैं। अहमद बिन अब्दुल अजीज का अपने भाई के साथ बेहतर संबंध रहे हैं, मगर वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के धुर विरोधी माने जाते हैं। गिरफ्तार किए गए उनके भतीजे नायफ बिन अहमद पहले से क्राउन प्रिंस से खफा हैं। ये शक है कि इन दोनों ने मिलकर राज परिवार के बाकी प्रिंस के साथ मिलकर महीन साजिश रचनी शुरू कर दी थी। इन दोनों प्रिंस पर शक इसलिए भी पहले से ज्यादा था क्योंकि इन दोनों ने रक्षा और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है। सरकार के खिलाफ साजिश में सऊदी अरब की सेना की इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व प्रमुख नायफ बिन अहमद भी इस साजिश में शरीक थे। प्रिंस अहमद और पूर्व क्राउन प्रिंस नायफ को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की राजगद्दी के उत्तराधिकार के सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जाता रहा है, क्योंकि ये दोनों ही खुद को किंग सलमान के उत्तराधिकारी के तौर पर देखते रहे हैं। तो वहीं किंग सलमान के बाद राजगद्दी पर बैठने की पूरी तैयारी कर चुके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जब इस साजिश के बारे में पता चला तो उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। 78 साल के प्रिंस अहमद की गिरफ्तारी को अप्रत्याशित माना जा रहा है, क्योंकि एक तो वो किंग के भाई हैं और दूसरी तरफ वो सत्तारूढ़ अल सऊदी परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। हालांकि उन्हें 34 वर्षीय क्राउन प्रिंस का विरोधी माना जाता है। अधिकारियों का यह कहना है किंग सलमान ने खुद अपने भाई और भतीजे के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर खुद हस्ताक्षर किए। वारंट जारी होते ही गद्दारी के आरोप में सऊदी अरब के पूर्व गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की गिरफ्तारी हो गई। सऊदी अरब में बगावत की सजा या तो फांसी है या फिर उम्र कैद। सऊदी अरब के विशाल राजशाही परिवार में इससे पहले भी कई दफे सत्ता का ख्वाब आकार ले चुका है। 2 बार तख्ता पलट की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इस बार भी क्राउन प्रिंस ने वक्त रहते गद्दी छीनने के षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। देशद्रोह का आरोप लगने के बाद किंग सलमान के भाई प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और भतीजे मोहम्मद बिन नायफ को उनके घरों में 6 मार्च को सुबह सुबह हिरासत में ले लिया गया। शुरू में यह खबर आई कि किंग सलमान बहुत बीमार हैं और क्राउन प्रिंस गद्दी संभालने की तैयारी में हैं, लेकिन एक तस्वीर सामने आई जिससे साफ हो गया कि किंग सलमान की बीमारी की खबर गलत है। गद्दारी के आरोप में 2 प्रिंस की गिरफ्तारी से यह साफ हो चुका है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान राजगद्दी को लेकर अपने दावेदारी को मजबूत कर चुके हैं और प्रभावपूर्ण तरीके से शासन को संभाल भी रहे हैं। इन गिरफ्तारियों को सऊदी अरब में शाही परिवार के अन्य दूसरे सदस्यों के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को शक है कि इस बगावत के पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ है। दुश्मन मुल्क की शह पर ही इन दोनों प्रिंस ने तख्ता पलट की साजिश रची है। फिलहाल उन्हें शक पाकिस्तान पर भी है, रूस पर भी है और ईरान पर भी है, और अभी क्राउन प्रिंस इस बारे में पता लगा रहे हैं। सऊदी के शाही परिवार में बगावत का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस के एक फैसले से कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी धाराशायी हो जाएगी, ये हम आपको आगे बताएंगे। सऊदी अरब के शाही परिवार में सत्ता संघर्ष के बीच सऊदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ये फैसला तेल उत्पादन को लेकर था। क्रूड ऑयल उत्पादन को लेकर यह ऐसा फैसला था जिसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान, इन्हीं के इशारों पर दबोचे गए हैं सऊदी अरब के 2 तथाकथित गद्दार शहजादे। मोहम्मद बिन सलमान, जिसे सऊदी का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है, जिसके इर्द गिर्द सऊदी का साम्राज्य है, जिसके फैसले को सऊदी के किंग भी नहीं टालते, जो 34 बरस की उम्र में राजगद्दी के बेहद करीब हैं,
जो क्राउन प्रिंस की कुर्सी पर बैठने के बाद से लगातार ऐसे चौंकाने वाले फैसले कर रहे हैं जो सऊदी अरब की महिलाओं की आजादी से लेकर कारोबार के विस्तार को नया आयाम दे रहा है। अपने फैसले से सबको चौंकाने वाले मॉडर्न सोच वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के एक और फैसले से लोग हैरान हैं। यह फैसला क्रूड ऑयल के उत्पादन और उसकी कीमतों को लेकर है। दुनिया के मुल्कों को कच्चा तेल देने वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने रूस को आंख दिखाने के लिए यह फैसला लिया है। क्रूड ऑयल पर रूस और सऊदी अरब में टकराव, उत्पादन कटौती पर दोनों देशों में नहीं बनी सहमति। सऊदी अरब ने की क्रूड ऑयल की कीमतों में कटौती। घर में छिड़े सत्ता संग्राम को दरकिनार कर जब सऊदी के शासक कच्चे तेल को लेकर दुनिया के मुल्कों के साथ मंथन करने के लिए बैठे, तो फिर वो फैसला लिया जिसके बाद तेल के दाम भरभरा कर गिर पड़े। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में तेल की मांग कम हुई है। तेल की डिमांड भले ही कम हुई हो, लेकिन उसके उत्पादन में कोई कटौती नहीं हुई। ऐसे में तेल निर्यातक देशों के समूह ओपीईसी और उसके सहयोगियों ने एक बैठक की जिसमें उत्पादन में कटौती को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में रूस भी था और सऊदी अरब भी। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ गए, लिहाजा दोनों देशों में बातचीत फेल हो गई। जैसे ही बात बिगड़ी, सऊदी अरब ने न केवल घरेलू कच्चे तेल का दाम घटा दिया, सऊदी अरब ने न केवल तेल के दाम कम किए बल्कि ये भी फैसला किया कि वो अगले महीने से उत्पादन बढ़ाकर कम से कम 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन के पार पहुंचाएगा। सऊदी अरब के फैसले से तेल की कीमतें 30 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गईं। क्रूड ऑयल 31.5% टूटकर $31.02 प्रति बैरल पर आ गया। ये 1991 में हुए खाड़ी युद्ध के बाद अब सबसे बड़ी गिरावट है। रूस के साथ अपने ओप के गठबंधन को खत्म करने के लिए सऊदी अरब आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब और दूसरे सबसे बड़े उत्पादक रूस एक दूसरे को सबक सिखाने की भरसक कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल पर टकराव का असर पूरी दुनिया पर दिखेगा। हिंदुस्तान में भी तेल के दाम में 6 से 7 रुपए प्रति लीटर की कमी आ सकती है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 83% कच्चा तेल आयात करता है। कच्चे तेल के दाम में प्रति डॉलर गिरावट से भारत को करीब 3000 करोड़ रुपए का बाकायदा फायदा होगा।